इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारा जीवन किससे बनता है? कुछ लोग बोलते हैं भाग्य से। किन्हीं की धारणा है किस्मत से। कोई कहता है जुगाड़ से, तो कोई मानते हैं सिफारिश से। आखिर हमारा जीवन और जीवन की व्यवस्था किससे चलती है, किससे नियंत्रित और संचालित है? कभी आपने विचार किया? अगर भाग्य से ही सब कुछ चलता है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। सब कुछ किस्मत का ही खेल है, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। जुगाड़ सारी व्यवस्था देता है, तो केवल तिकड़म का ही काम है। और सिफारिशों से काम बनता हो तो मात्र गुहार लगाने की आवश्यकता है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कभी नहीं है, कहीं नहीं है। हमारा जीवन न भाग्य से चलता है, न किस्मत से चलता है, न जुगाड़ से चलता है और न ही सिफारिशों पर अवलंबित है। हमारा जीवन के नियमों से चलता है और जिसका मूल है कर्म। कर्म क्या है? कर्म कोई दैवी दंड नहीं है। कर्म कोई कल्पना नहीं है। कर्म कोई रहस्य भी नहीं है। कर्म एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे समग्र जीवन को व्यवस्थापित और संचालित करता है। क्या है कर्म? आज का विषय है कर्म का विज्ञान, सफलता का सही मार्ग। हर कोई सफलता चाहते हैं। सबके अर्थ दृष्टि में सफलता के अलग अलग मायने,
और सभी लोग सफलता का रास्ता भी अपने अपने तरीके से चुनते हैं, लेकिन हर कोई सफलीभूत नहीं हो पाता। प्राय देखने में ऐसा आता है कि सफलता की दौड़ में दौड़ने वाले लोग प्राय जिंदगी से हार जाते हैं, थक जाते हैं, अवसाद में उलझ जाते हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन की वास्तविकता को समझा ही नहीं। कोई आदमी नीम का बीज बोए और आम का फल खाना चाहे, क्या यह संभव है? बोलो। अरे नीम का बीज बोने पर तो नीम ही फलेगा। एक आदमी अपने घर के बाहर बबूल का पेड़ लगाया, रात दिन उसमें सींचता रहा, खाद देता रहा, पानी देता रहा, रमा रहता था। एक दिन किसी ने बोला, भाई क्या बात है, इस बबूल की कटीली झाड़ी को तूने अपने घर के आगे क्यों लगा रखा है? बोले तुझे पता नहीं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, देख थोड़े दिन बाद इसमें आम के मीठे फल लगेंगे। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, देखना थोड़े दिन बाद इसमें आम के मीठे फल लगेंगे। सामने वाला जोर से हंसा और कहा, भाई मेरे बोया बीज बबूल का तो आम कहां से आए? न भूतो न भविष्यति। आज कुछ ऐसा ही दिख रहा है। जब तक हम कारण को नहीं समझेंगे, कार्य को उपलब्ध नहीं कर सकते। जड़ को जब तक नहीं पहचानेंगे, तब तक परिणाम को हासिल नहीं कर सकते। बीज जब तक सही नहीं होगा, फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रयत्न की दिशा जब तक सही नहीं होगी, परिणाम हमारे हाथ में नहीं आएगा। सवाल कर्म के विज्ञान का है। कर्म का विज्ञान क्या है बताऊं आपको? आपके हाथ में मोबाइल है ना, इस मोबाइल को देखोगे पूरा कर्म सिद्धांत आ जाएगा। अब बताओ, मोबाइल में जैसा डेटा होता है वैसे ही आउटपुट निकलता है ना? बोलो। जो डेटा है नहीं तुम्हारे मोबाइल में, वैसा आउटपुट निकलेगा क्या? बोलो। कभी नहीं निकलेगा। जैसा डेटा आप मोबाइल में डालते वैसे ही आउटपुट निकलता है। थोड़ा विस्तार से आपकी मोबाइल को खंगाले। देखो मोबाइल में क्या होता है। मोबाइल में डेटा होता है, ठीक है। डेटा होने के साथ साथ उसमें आप अलग अलग कमांड्स डालते हैं, तो फिर आपको उसका इनपुट मिलता है। जैसा इनपुट डालते हैं वैसा आउटपुट मिलता है, रिजल्ट निकलता है ना। उसमें अनेक प्रकार के ऐप्स होते हैं। जो ऐप आप डाउनलोड करेंगे वैसे ही आपको चीज मिलेगी, जो ऐप खोलोगे वो चीज मिलेंगे। ये क्या है? डेटा, ऐप, कमांड और आउटपुट, चार चीजें। ये डेटा क्या है? हमारे भाव। ऐप क्या है? हमारे विचार। कमांड क्या है? हमारी प्रवृत्तियां। और रिजल्ट क्या है? आउटपुट क्या है? हमारा जीवन। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। आपने क्या डेटा डाला है, यह आपके भाव पर निर्भर है। भाव ही हमारे भाग्य का निर्माता है, भाव ही हमारे जीवन का आधार है, भाव ही कर्म का बीज है, भाव ही जीवन का मूल है। भावेन बद्धई कम्मम भावेनैव निरज्जयी।
भाव से कर्म बंधता है और भाव से ही कर्म निर्जरित भी होता है। आपके मोबाइल के डेटा को आप भरे, उसमें फीड करें, उसमें फिर भी आपका दिमाग चलता है क्या भरना है क्या नहीं भरना है, और जो भर दिया आप चाहे तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे भीतर का जो सिस्टम है ना, ये भाव ही सॉफ्टवेयर है, उसमें 24 घंटे वो इनपुट लेता रहता है, वो हमारा ऑब्जर्वर है। हम जैसा विचार करते हैं, जैसी क्रिया करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा महसूस करते हैं, जैसा भाव करते हैं, वो संस्कार हमारे अंदर भरते जाते हैं। और फिर भाई जो डेटा है, आउटपुट तो वही मिलेगा। अपने अंदर देखो, मेरा डेटाबेस कैसा है। पुण्य का डेटा है या पाप का डेटा है? फीडिंग की चॉइस तो तुम्हारे हाथ में है ना, बोलो है कि नहीं? क्या फीड करना है आपको, कैसा डेटा डालना है आपको, ये सब आपके हाथ में है। हम तो चाहते अच्छा, फिर डेटा तो है सो है। आप गलत ऐप खोलोगे तो जैसा ऐप खोलोगे वैसे ही होगा ना भाई। मैं आपसे कहता हूं, क्रोध का ऐप खोलोगे तो शांति डाउनलोड होगी क्या? बोलो। गुस्से से कभी शांति आई? अहंकार से कभी स्थिरता आई? लालच से कभी संतोष मिला? बोलो। कौन सा एप्लीकेशन खोल रखा है आपने? क्या विचार है? भाव आधार है, विचार उसकी अभिव्यक्ति है। डेटा तो है, अब एप्लीकेशन आपकी चॉइस है जो आपके अपने विचारों पर अवलंबित है। किस विचारधारा के साथ आप चलते हैं उसके अनुरूप अपना काम कीजिए। सब उल्टा पुल्टा कर देते हैं। सही काम करोगे तभी ना होगा भाई। गलत नंबर डायल करने से सही आदमी फोन उठाएगा क्या? बोलो। लोग कहते अरे क्या करे, हम सब कुछ करते, हमारा काम ही नहीं बनता, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, ये सब बातें कहते हैं। थोड़ा देखो तो भाई, नंबर कौन सा डायल किया है तुमने, नंबर चेक करो। अगर जो तुमने चाहा है उसका सही परिणाम नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब डेटा खराब है, नंबर गलत डायल किया है, या आपका एप्लीकेशन गलत है। अपनी कमांड सही रखो, एप्लीकेशन सही रखो, और जो डेटा है उसको ठीक से संभालो। और चलो भाई, पुराना डेटा जो है सो है, उसका ध्यान मत करो, नया डेटा अच्छा रखो। पुराना जो है उसको भूलो, नया को संभालो। हमारा वर्तमान हमारे अतीत का संस्कार है, और हमारे आज का संस्कार हमारा भविष्य बनाएगा। इस बात को सदैव याद रखो, है ना। जो डेटा हमने डाल रखा है ठीक है, वो भूल जाओ। नया की आजादी है कि नहीं, तुम्हारी चॉइस है, उसे ध्यान रखो।
तो मामला ठीक हो जाएगा। आप लोग तो कई तरह की चीजें ऐसे अपने साथ जोड़ लेते तो चीजें उलझ जाती है। भैया मोबाइल को देखो और अपने भीतर के कर्म के विज्ञान को समझो, रहस्य को जानो। रात दिन उसे ऑपरेट कर रहे हो, वो सिस्टम चल रहा है, निरंतर चल रहा है। हमें उसे गहराई से समझने की आवश्यकता और अपेक्षा है। अपने अंदर बदलाव लाइए। कर्म के सिद्धांत को समझिए, सारा रोना धोना खत्म हो जाएगा और जीवन शिखर पर पहुंच जाएगा। देखना तो आपको पड़ेगा। हम किसी को दोष न दें, व्यवस्था को समझे। तो कर्म क्या है? कर्म हमारे ही द्वारा निर्धारित हमारे जीवन का डेटाबेस है, जिसे हम अपने प्रत्येक भाव, विचार, व्यवहार और प्रवृत्ति से कर रहे हैं। जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा कर्म, और जैसा कर्म वैसा फल। भाव, विचार, कर्म, फल क्रम है। किसको सुधारना है? किसको सुधारना है? भाव। भाव सिस्टम को ठीक करो। ये बोलते हैं क्या करे, भगवान हमारी सुनते नहीं। भगवान क्या सुनेगा भाई? एक बार एक ने कहा महाराज भगवान हमारी नहीं सुनता। हमने कहा तू भगवान की सुनता है क्या? हाँ, तुम भगवान के सुनते हो? जब तुम भगवान की नहीं सुनते तो भगवान तुम्हारी कैसे सुनेंगे? एक तरफा कॉल में बातचीत होगी कैसे? एक बार एक ने कहा महाराज जी क्या करें, बिल्कुल कुछ नहीं होता, भगवान कब सुनेंगे? बोले भगवान तेरी हरकतें जानते, इसलिए उनने अपना सारा जिम्मा कर्म को दे रखा है। वही सुनेगा तुम्हारी, भगवान नहीं सुनने वाले। भगवान केवल उसकी सुन सकते हैं जो भगवान की सुनता है। और एक बात बोलूं, अगर भगवान की सुनना शुरू कर दो ना तो फिर किसी के पास सुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान ने तो कहा कि तू मेरी सुन ले, मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भगवान की सुन लेता है वो खुद एक दिन भगवान बन जाता है। आप लोग करते क्या हो? भगवान को सुनाते हो, और भगवान को तुम्हारी राम कहानी पहले ही से पता है। तो वो क्या करते हैं, जैसे नंबर डायल करते हो वो कॉल को डाइवर्ट कर देते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्ट करते, फॉरवर्ड बोलते, क्या करते? हाँ, फॉरवर्ड करते हैं। वो कर्म को फॉरवर्ड कर दिया, वो ही सुनेगा। भगवान तो मूक दर्शक बने रहते हैं। अब भगवान बहुत दयालु है, कृपालु हैं, वो हमारे साथ कुछ नहीं करते, लेकिन कर्म के सिद्धांत में दखल नहीं देते। वे कहते जो इसको करना है करने दो। अपने द्वारा किए गए कर्म को हमें खुद से भोगना पड़ता है। सोच में ये बात स्थापित कीजिए। कर्म के इस विज्ञान को जानिए। जान लोगे शिकायतें खत्म हो जाएगी।
शिकायतें खत्म होते ही जीवन की दिशा बदलेगी, और जब जीवन की दिशा बदलेगी तभी तुम्हारा परिणाम बदलेगा। ऐसे कुछ नहीं होगा। सब रोना रोने वाले लोग हैं, बोलो हैं कि नहीं? क्यों रो रहे हो आप? समझो, थोड़ा सा कर्म सिद्धांत के 4 स्तंभों की चर्चा हम कर ले, उसके बाद आगे की बात करेंगे। कर्म क्या है तो आपने समझ लिया, लेकिन कर्म सिद्धांत क्या है? कर्म कैसे बंधता है? कर्म का फल कैसे मिलता है? कर्म को काटा कैसे जाए और कर्म को रोका कैसे जाए? ये 4 बातें दूसरे चरण की। कर्म कैसे बनता है पता है आपको? कोई दूसरा नहीं बांधता, ये हमारे ही द्वारा हमारी प्रवृत्तियों से बनता है। कैसे बनता है? 4 कारण है कर्म के: मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद और कषाय। शास्त्रों में तो आप लोगों ने रटा है, लेकिन रात दिन इसी में रमे हो। जब कभी भी हम मिथ्यात्व की बात करते हैं, आपका ध्यान उस गूढ़ शास्त्रीय मिथ्यात्व की तरफ चले जाता है। मैं उसकी चर्चा आपसे नहीं करना चाहता। मिथ्यात्व की बात की तरफ जब भी बात की जाए तो तुम अपनी पूजा उपासना की तरफ चले जाओगे या आत्मा अनात्मा की तरफ चले जाओगे। ये मिथ्यात्व का धार्मिक और दार्शनिक पक्ष हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक मिथ्यात्व से हर कोई जकड़ा, उसे तो पहचानो। मिथ्यात्व का मतलब क्या है? गलत को सही मानना। क्या है मिथ्यात्व का मतलब? क्या है? गलत को सही मानना। तुम क्या कर रहे हो? जब भी तुमने गलत को सही माना है, तुम दुखी हुए, तुम्हें बंध हुआ है। हम हमेशा कुछ भी होता है उसके कारण ऐसा हो गया, मैं गुस्सा थोड़ी करता हूं, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। ये क्या है? कोई दूसरा गुस्सा दिलाता है तुम्हें? उसने मुझे नुकसान पहुंचा दिया, उसने मेरा बुरा कर दिया, उसने मेरा बिगाड़ कर दिया। ये क्या है? कभी सोचा आपने? गहराई से समझने की चेष्टा कीजिए। आज का विषय थोड़ा गूढ़ है, किंतु जीवन स्पर्शी है। जब तक आप इस दृष्टिकोण को आत्मसात नहीं करोगे, तब तक जीवन नहीं बदलेगा। अपने जीवन की शिकायतें मिटाना चाहते हो, जीवन को संतुष्टि से भरना चाहते हो, तो मिथ्यात्व से बाहर आओ, सम्यक्त के प्रकाश को अपने भीतर प्रकट करो। सही को सही जानना सम्यक्त है, जीवन की वास्तविकता को पहचानना सम्यक्त है, और भ्रम को सत्य मानना मिथ्यात्व। क्यों मिथ्या धारणा में रखते हैं? हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। आज तक कोई किसी को बदल पाया क्या? बोलो। खुद को बदल लो, जीवन संवर जाएगा। ये गोंद है, गोंद जो हमें कर्मों से चिपकाती है। इसकी चिकनता बड़ी सघन है। इससे जो कर्म आकर्षित होते हैं वो जन्म जन्मांतरों तक हमें परेशान करते हैं। वही संस्कार आज तक हमारे भीतर जमे हुए हैं और न जाने कब तक हमें पीड़ित करते रहेंगे। धारणा को सही बनाइए, सोच को खुली रखिए, कर्म के बंधन से बचोगे। दूसरा अवरति यानी असंयम।
अपनी वृत्तियों और प्रवृत्तियों का असंतुलन। 24 घंटे में न जाने कितने प्रकार का असंयम होता है, वाणी का संयम, व्यवहार का संयम, विचारों का संयम। ये असंतुलन कम कीजिए। ये अशांत बनाने वाले और कर्म को बांधने वाले हैं। इनके निमित्त से वे सारे कर्म हमारी चेतना में जमते हैं जो हमारा रास्ता रोकते हैं। प्रगति के शिखर पर वे ही पहुंचते हैं जो अपना रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ते हैं, और जो अपने ही मार्ग में कांटे बोते रहते हैं वे भला आगे कैसे बढ़ पाएंगे? बोलो, हम कर क्या रहे हैं? चाहते तो आगे बढ़ने का, भाव तो आगे बढ़ने का है, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने ही रास्ते में पल पल कांटों के बीज बोते जा रहे हैं। बोलो, 24 घंटे की प्रवृत्तियों में क्या कर रहे हैं? फूल बो रहे हो कि कांटे? समझ में आ रही बात? थोड़ा जोर से बोलो। हमें लगे तो कि मैं जबलपुर की संस्कार धानी के संस्कारी सुश्रावकों के मध्य बोल रहा हूं, है ना? देखो, अपनी प्रशंसा सुनकर तालियां कैसे बजा लेते हो। कहां हैं हम? रास्ता बदलना होगा। ये बंद है, 24 घंटे हो रहा है, चाहे वो मिथ्यात्व के कारण हो, चाहे असंयम के कारण, प्रमाद, लापरवाही। कल कर लूंगा, फिर कर लूंगा, 24 घंटे चलता है। और आप लोगों के साथ क्या होता? अच्छे काम में ही टालते हो, बुरे काम को तो तुरंत कर डालते हो। बोलो, करते हो कि नहीं करते हो? ये प्रमाद है जो तुम्हारे जीवन को शिथिल बनाता है, तुम्हारी चेतना को जड़ता क्रांत बना देता है। आप किसी काम में आगे बढ़ना चाहते हो, उसमें शिथिलता और लापरवाही रखोगे तो कभी सफल होगे क्या? बोलो, आज का काम आज नहीं, अब करना होगा, अच्छे से करना होगा, जागरूकता के साथ करना होगा, तत्परता से करना होगा। और जब हम ठीक ढंग से कोई भी काम करते हैं तभी उसका ठीक परिणाम निकलता है। जब काम करने की दिशा गलत होती है और उसमें फोर्स कम हो जाता है, परिणाम भी हल्का आता है। ये प्रमाद है जो हमारी चेतना को जड़ता क्रांत कराता है, बनात करता है, और हर प्राणी उसमें उलझता जाता है। अपने अंदर झांकिए कि मैं अपने अंदर के प्रमाद के स्तर को कितना कम कर पा रहा हूं। और फिर कषाय तो मेन है, क्रोध, मान, माया, लोभ, जिससे हर कोई जखले। ये क्या कर रहे हैं? हमारी चेतना को बांध रहे हैं। ये कर्म को लाने का आधार है। 24 घंटे चल रहे। अब जब कर्म आया तो उदय आएगा, उदय आएगा तो उसका फल मिलेगा, भोगना पड़ेगा। सब भोग रहे। कई लोग बोलते हैं, अरे मैं सब कुछ अच्छा करता हूं फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? कई लोग बोलते हैं ना, मैं सब अच्छा करता हूं फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? भाई थोड़ा पीछे जाकर देखो तो जो डेटा है वही तो आएगा। जो डेटा फीड किया हुआ वही तो आएगा, उससे बाहर तो कुछ आने वाला नहीं है। तुम कह रहे हो मैं सब कुछ अच्छा करता हूं, निश्चित आज अच्छा करते दिख रहे हो, लेकिन पीछे तो देखो। बोलो, खेत में बीज बोते आज ही फल लगता है क्या? आज जो तुम फल खा रहे हो आज का बोया हुआ बीज है।
कब का है? अतीत का है ना। तो बीज तुमने बोया था, फल आज खा रहे हो। अभी जो बोओगे उसका भी फल मिलेगा, लेकिन पहले जो बो चुके उसको तो निपटो। वो होगा ना। फल तो उदय में आएगा ही आएगा। कर्म बांधने में हम फिर भी अपने आप को बचा सकते हैं, पर उदयागत कर्म को रोक नहीं सकते। आएगा, लेकिन हां, हमें एक सुविधा है, वो हमारी अपनी चॉइस है कि मैं कर्म को भोगूं या कर्म को काटूं। मेरी चॉइस है। उदयागत कर्म को भोगना और कर्म को काटना दोनों मेरे हाथ में है। महाराज ये क्या है? हाँ, कुछ लोग कर्म को भोगते हैं और ज्ञानी कर्म को काटते हैं। कर्म को भोगना और कर्म को काटने में क्या अंतर है? कुछ नहीं। आगत कर्म को सहज और समता भाव से स्वीकारना, कर्म को भोगना, कर्म को काटना है, और आगत कर्म के उदय में परेशान होना, कर्म को बांधना है। कर्म का उदय आया, तुम पस्त पड़ गए, तुम्हारे अंदर आकुल व्याकुल परिणाम होने लगे, यानी तुम अभी कर्म को भोग रहे हो। क्या कर रहे हो? भोग रहे हो। और भोगने वाले को कर्म अपनी मार मारता है, नया कर्म और बांधता है। वो कर्म बांधेगा, तुम्हें भीतर से हिलाएगा। लेकिन कर्म को काटना है। कर्म का उदय है, उसे कर्म मान करके सहज बन जाओ। सहज बन जाओ। वो कर्म चुपचाप चला जाएगा। चुपचाप चला जाएगा, कुछ करेगा नहीं। लेकिन आप लोग क्या करते हो? एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी हमें गुस्सा बहुत आता है, हम क्या करें? गुस्सा बहुत आता है, हम क्या करें? मैंने कहा बताओ, तुम्हें गुस्सा आता है कि तुम उसको वीआईपी एंट्री देते हो? बोलो। गुस्सा आता है कि वीआईपी एंट्री देते हो? बुलाते हो ना, स्वागत करते हो। अरे गुस्सा आ रहा है, क्रोध को जानो, बस क्रोध के बहाव में बहो मत। क्रोध आया, क्रोध कषाय के उदय से आया। अगर तुम बह गए तो कर्म को भोग लिया, और सहज रह गए, कर्म को जान लिया, उसे काट दिया। क्रोध को जीतना है तो क्रोध को जानो, और क्रोध को बांधना है, क्रोध में बहो। क्या करते हो? बोलो। बोलो महाराज हम तो अभी बहने का ही आनंद लेते हैं। बहते रहो, मार्ग वही है। कर्म को भोगिए मत, कर्म को काटिए। मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन घोर विषमताओं से भरा है, लेकिन चेहरे पर एक शिकन नहीं, मन में क्षमता और स्थिरता, सहज प्रसन्नता का भाव। कर्म का उदय। हमने गुरुदेव को देखा, गुरुदेव के लिए कितनी शारीरिक व्याधियां आई। आप लोगों ने देखा? कभी उनके चेहरे पर शिकन देखा? मुख में मलिनता देखी? ये क्या है? ये ज्ञानी साधक की पहचान है। उन्होंने कर्म को भोगा नहीं। एक बार एक युवक ने बोला, महाराज जी आचार्य महाराज इतने बड़े तपस्वी, उनने इस जीवन में कुछ गलत नहीं किया, सब कुछ अच्छा किया, इतनी तपस्या की,
फिर भी उनके जीवन में इतनी बीमारियां क्यों आ गई? ये सवाल उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो कहते हैं हमने इतना धर्म किया फिर हमें इतनी परेशानी क्यों। जो लोग बोलते हैं ना, उनको थोड़ा सा गुरुदेव को ध्यान में रखना चाहिए। इतनी तपस्या की फिर भी इतनी परेशानी क्यों? मैंने कहा ये परेशानी नहीं, उनकी तपस्वी होने की निशानी है। ये परेशानी नहीं, उनके तपस्वी होने की निशानी है। क्या निशानी है? वो तपस्वी हैं। कर्म का उदय बहाना बना के आ रहा है, उन्होंने कर्म को भोगा नहीं, कर्म को काटा है। अगर कर्म को अंदर से जाना है तो कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। और देखो भाई, कोई किसी के घर में वर्षों से कब्जा जमाए हो और सुप्रीम कोर्ट के डिग्री से उसको खाली करना पड़ रहा हो, तो क्या करेगा वो मकान तो खाली करेगा, लेकिन अपनी खींच उतार के जाएगा। फर्नीचर तो थोड़ा तोड़ फोड़ करेगा ही, फर्नीचर तोड़ेगा, स्विच बोर्ड तोड़ेगा और जो चीज़ें वो सब खराब करके निकलेगा ना। लेकिन मालिक क्या सोचता है? अच्छा हुआ पिंड छूटा। क्या सोचेगा वो? क्या सोचेगा? अच्छा हुआ पिंड छूटा। बस ज्ञानी जब कर्म अपनी करामात दिखाते हुए जाता है तो ज्ञानी अंदर से उल्लसित होता है। अच्छा हुआ पिंड छूटा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।